हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल विद्याश्रम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग कक्षा 10 विषय रासायनिक विज्ञान में टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले हम 4 पार्ट इस चैप्टर से संबंधित बना चुके हैं, तो सो प्लीज़ जाइए जाके उस चारों पार्ट को देखें ताकि आपको इस पार्ट का जो वीडियो है समझने में आसानी हो पाए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, तो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको संयोजन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या हुआ, चलिए इनको देखते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ आपस में संयुक्त क्रिया क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन एक पदार्थ और ऑक्सीजन एक पदार्थ C+O2, ये दोनों जो आपस में रिएक्शन करेंगे तो CO2 बनता है उधर, CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया। क्यों, ये दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और एक नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। याद रखना है, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, H2+O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के संयोग से क्या बना, H2O बना, जल। अब ये दोनों पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाया, क्या बनाया, जल बनाया। तो यहाँ पे ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। बस इतना ही था इस रिएक्शन में, दो पदार्थ का आपस में मिलना और एक नए पदार्थ का बनना। अगला जो टाइप है रिएक्शन का, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या आता है, इसमें एक बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो सरल यौगिक के निर्माण होते हैं। एक बड़े यौगिक के अणु टूटेंगे और दो सरल यौगिक का निर्माण करेंगे, वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। मतलब जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हम गर्म करते हैं, ये दो सरल यौगिक में विभाजित होते हैं। जैसे CaCO3, इसको हीट करने के बाद CaO+CO2 में विभाजित होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक बड़े अणु CaCO3 के टूटने से दो सरल यौगिक का निर्माण हो रहा है, CaO+CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों यौगिक बन रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। इसका ठीक उल्टा होता है संयोजन। तो संयोजन में क्या होता है कि दो का आपस में मिलने से एक का निर्माण होता है। किसमें, संयोजन में दो आपस में मिलेंगे, एक का निर्माण होता है। और वियोजन में क्या होता है कि एक के टूटने से दो बनते हैं, ये इसका ठीक उल्टा है। बस याद रखना है, संयोजन जिसको बोलते हैं कंपोजिशन, संयोग करना, दो के संयोग से एक बनेगा। वियोजन मतलब एक के विभाजित होने से दो का निर्माण होता है, ये क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। तो ये था वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसमें देखिए क्या होता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी सक्रिय तत्व का परमाणु अपने से कम सक्रिय तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं।
सिंपल भाषा में समझते हैं इसको कि एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या आता है कि अधिक क्रियाशील धातु, जो धातु अधिक क्रियाशील होगा अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके उसका स्थान क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। वो क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब कौन क्रियाशील धातु है कौन नहीं, तो एक्टिविटी सीरीज दिखाया गया, आप लोग इसको देख लें। इस एक्टिविटी सीरीज में जिसको बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी, कि कौन धातु कितना सक्रिय है, कौन धातु कितना नहीं है। जो सबसे ऊपर में इसका मतलब सक्रिय धातु है, उसके जो नीचे है उससे कम है, उसके नीचे उससे कम है, मतलब धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। इसका मतलब कि सबसे नीचे में जो है कम क्रियाशील है, सबसे ऊपर जो है अधिक क्रियाशील है, और उसके जस्ट नीचे जो है उससे कम। तो इसी प्रकार श्रेणी में आते गया है। तो इसको आप लोग देख लें, कौन क्रियाशील है, कौन कितना क्रियाशील है, कौन नहीं है। तो एकल विस्थापन में क्या आता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या करते हैं, अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। वो क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं Fe, लोहा हो, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। Fe और CuSO4 को लेते हैं तो यहाँ पे दो धातु है, लोहा है और कॉपर है, Fe और Cu। तब लोहा क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो लोहा कॉपर से। अब यहाँ पे लोहा क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके कॉपर का स्थान ग्रहण कर लेगा। तो Fe प्लस CuSO4 है, जब ये रिएक्शन होगा तो FeSO4 प्लस Cu कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील है। लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसीलिए इसका नाम बोला गया एकल विस्थापन अभिक्रिया। अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। एक तरह से बोल सकते हैं ना, पावरफुल मैन, जो पावरफुल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से जो कम लेवल के व्यक्ति होते हैं उसको क्या करते हैं, दबा के रखते हैं, तो उसके अंडर में नहीं रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ धातु, अब जो अधिक पावरफुल धातु, अधिक क्रियाशील धातु, वो क्या करते हैं, अपने से जो कम क्रियाशील धातु उसको क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ये एक तरह से कला एकल विस्थापन अभिक्रिया, अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे लेते हैं कॉपर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर प्लस AgNO3। अब कॉपर प्लस AgNO3 लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है कि अब यहाँ पे कॉपर क्या है, Ag मतलब सिल्वर, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहाँ क्या करेगा, कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा। तो Cu प्लस AgNO3 जो उधर बनेगा, तो CuNO3 प्लस Ag। क्यों, अब Ag को अलग कर दिया ना, प्लस Ag, इसलिए कॉपर यहाँ अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या हो गया, Ag को विस्थापित कर दिया। मतलब जो जितना क्रियाशील रहेगा वो क्या करेगा, उसको विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे Zn प्लस CuSO4। अब Zn प्लस CuSO4 लेते हैं तो जिंक और कॉपर में जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, किसके अपेक्षा, कॉपर के अपेक्षा। तो जिंक क्या करेंगे, कॉपर को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। यहाँ जो रिएक्शन बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। क्यों, कॉपर जिंक से क्या था, कम क्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर को जिंक क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ये था एकल विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना हमेशा इस बात का कि अधिक क्रियाशील धातु, सिंपल भाषा में अगर डिफिनेशन को समझते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु क्या करते हैं, अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। वो क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं इसको। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ, देखते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक नहीं दो, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। एक बार और सुन ले,
उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे और दो नए यौगिक को बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग XY प्लस AB। XY एक यौगिक, AB एक यौगिक, तो अलग अलग हो गया ना। तो XY एक यौगिक और AB एक यौगिक। XY प्लस AB ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे उधर क्या बनाएंगे? XB प्लस AY, मतलब XB के साथ AY के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। तो XY एक यौगिक, AB एक यौगिक, ये दोनों यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके क्या कर दिया? दो नया यौगिक बना लिया। इसी क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, इसी के बेस पे एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल लेके। ध्यान रखना XY प्लस AB, तो X किसके साथ बनता है? B के साथ, और A Y के साथ रिएक्शन हो रहा है। उसी प्रकार हम एग्जांपल लेते हैं NaCl एक यौगिक हो गया NaCl, उसके बाद AgNO3, NaCl प्लस AgNO3। अब यहाँ पे क्या बनाएगा? AgCl प्लस NaNO3 बनाएगा। यहाँ दो यौगिक था, कौन कौन? NaCl प्लस AgNO3, और ये दो यौगिक आपस में रिएक्शन करके दो नया यौगिक बना लिया। कौन कौन? AgCl प्लस NaNO3। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं BaCl2। BaCl2 लेते हैं। अब BaCl2 एक यौगिक हो गया, उसके बाद Na2SO4, Na2SO4 ये एक यौगिक हो गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो BaSO4 प्लस NaCl बनाएंगे। तो यहाँ पे दो यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान करके क्या कर रहे हैं? दो नया यौगिक बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये था उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया, तो अपक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से क्या पृथक होते हैं। कोई प्रतिफल जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? ठोस के रूप में उस विलयन से पृथक, मतलब अलग होके दूसरे में जमा हो जाएंगे। वो क्या कहलाता है? अपक्षेपण अभिक्रिया। तो अपक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अपक्षेपण अभिक्रिया। जैसे NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद AgCl प्लस NaNO3 बनाएंगे। तो AgCl क्या होगा? ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो गया। तो इसको पता करने के लिए कि ठोस के रूप में विलयन से पृथक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये तीर चिन्ह जो AgCl में दिखाया गया है, तीर चिन्ह किसमें? AgCl में, सिल्वर क्लोराइड में। तो इसका मतलब तीर चिन्ह नीचे की हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अपक्षेप के रूप में जमा हो रहा है। तो अगर इसके बारे में नहीं पता है आप लोगों को, जिसको नहीं पता तो जाके पहले वीडियो को देखें, पार्ट 1 को। उसमें अच्छे तरीके से बताया गया कि तीर चिन्ह नीचे की ओर ऊपर की ओर जाने से क्या परिवर्तन होता है, क्या नहीं होता है, इनके बारे में सारा बात बताया गया है। तो इसको प्लीज़ जाके वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था अपक्षेपण अभिक्रिया। कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होते हैं, वो क्या कहलाता है? अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। आप लोग लिखते जाएं इसको। तो अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो चलिए देखते हैं कौन सा अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बना? जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल
किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और भस्म आपस में संयोग करेंगे तो लवण और जल बनेंगे, वो क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है इसको, HCl ये क्या है? अम्ल है। NaOH ये क्या है? भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl अम्ल, NaOH क्या है? भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल और भस्म दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है? लवण और जल। वहाँ पे उधर क्या बनेगा? NaCl। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है। NaCl क्या है? लवण है, और प्लस H2O। H2O क्या है? जल है। तो अम्ल और भस्म आपस में संयोग करके लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल भस्म के बारे में अगले चैप्टर में दिया गया विस्तार से, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल क्या आता है, भस्म क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल में आप लोग थोड़ा सा समझ लें कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जलीय विलयन या अम्ल जो भी है, स्वाद में खट्टा होना, वो अम्ल कहलाता है। जिसका टेस्ट खट्टापन होना, वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और अम्ल को मापने के लिए कोई जलीय विलयन है, तो जैसे कि नींबू खट्टा है, इसका मतलब अम्ल है, अम्लीय पदार्थ है। नींबू हो गया अम्लीय पदार्थ है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम खा के नहीं पता कर पाते अम्ल इसका स्वाद कैसा है, अम्ल है या भस्म है। भस्म क्या होता है कि जो स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। तो इसको मापने के लिए एक pH स्केल आता है। जैसे हम लोग को अगर बुखार होता है तो बुखार को मापने के लिए एक थर्मामीटर आता है। तो उस थर्मामीटर में दिखाया जाता है अगर टेम्परेचर अधिक है, जितना भी रहे, 100, 110, 120, तो इसका मतलब बुखार तेज है या कम है। ये किससे? थर्मामीटर से पता कर लेते हैं। उसी प्रकार अम्ल को मापने के लिए कि अम्ल का pH मान कितना है नहीं है, तो इसको मापने के लिए क्या करते हैं? एक pH स्केल आता है, 0 से 14 तक का स्केल होता है, जिसमें 0 से 7 यानी 7 से कम आ रहा है, इसका मतलब अम्लीय पदार्थ है। अगर 7 किसी का pH मान है, वो क्या है? उदासीन होता है। और 7 से अधिक जो आएगा वो क्या कहलाएगा? क्षारीय पदार्थ कहलाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो फिलहाल ये जान लें अम्ल क्या आता है? स्वाद में खट्टा होता है, और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। ठीक, तो अम्ल ये कौन सा अभिक्रिया था? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ये था उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए इसको देखते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। मतलब प्रकाश का प्रेजेंटेशन होगा तो ही वो रिएक्शन वहाँ पे क्या आता है? होता है। प्रकाश का प्रेजेंटेशन वहाँ पे होना जरूरी है। जैसे हम लोग जैसे बात करते हैं H2 + Cl2, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहाँ क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। और HCl बनाने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। जब तक प्रकाश वहाँ पे नहीं होंगे तब तक HCl के निर्माण नहीं होंगे। इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या आता है? प्रकाश का होना, और प्रकाश है तो ही रिएक्शन होगा, अन्यथा रिएक्शन नहीं होगा। तो जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं, CO2 + H2O, CO2 + H2O, इन दोनों को लेते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इनके बनने में भी क्या चाहिए? प्रकाश का होना जरूरी है। जब तक प्रकाश का प्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक ये भी आप नहीं बनेंगे। तो ये था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए इसको देखते हैं क्या है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण घटित होती है। विद्युत धारा के प्रभाव के कारण ही घटित होती है, वो क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया जाएगा तो ही वो अभिक्रिया संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं होगा।
इसलिए इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा गया। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड से अगर होकर NaCl का जलीय विलयन, तो इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो वहाँ पे Na सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। मतलब जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन होने का चांस नहीं है, इसलिए इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा गया। टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया ही बोला गया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा गया। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है क्या। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या आता है, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होगा, मतलब ऑक्सीजन का संयोग होना और हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब किसी यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होना और हाइड्रोजन का निष्कासन होना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे C+O2, यहाँ पे C+O2 से CO2 बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में वहाँ मिल के क्या कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, ऑक्सीजन का संयोग हो गया। उसी प्रकार एग्जांपल लेते हैं और एक HCl + MnO2, HCl + MnO2, इसको लेते हैं। यहाँ पे MnCl2 + H2O + Cl2 बना रहा है, MnCl2 + H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, अभिकारक में HCl था, H जो था हाइड्रोजन वो क्या हो रहा है, निष्कासन होके हो रहा है, निष्कासन ना। अभिकारक में देखिए HCl है, यहाँ पे HCl निष्कासन होके किसके साथ, H2O के साथ बन रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसका ठीक उल्टा अपकरण अभिक्रिया होता है। तो अपकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होना और ऑक्सीजन का निष्कासन होना, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होना, वो क्या कहलाता है, अपकरण अभिक्रिया। जैसे H2 + O2, H2O बन रहा है, वहाँ पे अब यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। ये ऑक्सीकरण अपकरण दोनों अभिक्रिया हमेशा क्या साथ साथ होती है, अकेले संभव नहीं है, अकेले संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे CuO + H2O, यहाँ पे क्या बन रहा है, Cu + H2O बन रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए अपकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ये दोनों हमेशा क्या साथ साथ होती है। बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है तो इसलिए नहीं बताया गया, वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए अगला क्लास जो हम लेंगे तो इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण के बारे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तब तक लिए जितना बताया गया उनको आप लोग नोट करें, उतना आप लोग तब तक रिमेंबर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। और स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।